नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा विसर्ग संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि के नियम देखे। विसर्ग संधि में हमने पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ये पढ़ा। फिर विसर्ग के कुछ नियम पढ़ रहे थे जिसमें हमने पहला नियम पढ़ा और दूसरा नियम पढ़ा। आज तीसरा नियम लेकर आए हैं। जो विसर्ग संधि के जितने भी नियम हैं यह एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात इनको हम जब कभी भी अध्ययन करें तो सीरियल से, यानी पहले फिर दूसरा फिर तीसरा, क्योंकि ये सारे नियम जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि हम तीसरा नियम पढ़ते हैं तो उसके पहले में पहले नियम और दूसरे नियम के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो हमने पहले नियम में पढ़ा था विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आता है तो सा में बदल जाएगा। सूत्र था विसर्जनीय यस्य सः। उसके बाद पढ़ा था रुत्व करने वाला सूत्र सस जुसो रुह, यदि वह स आता है और उसके पहले आ न हो और बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण ना हो तो जो वह सा होगा और रू में बदल जाएगा, ये पढ़ा। फिर वो रू जो होगा, रू के ऊ की उपदेशे अजनुनासिक से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपा से लोप होकर रा बचता था और रा उसमें जुड़ जाता था। ऐसा हमने पिछले दो नियमों में पढ़ लिया है। जिसने पीछे के वीडियो ना देखे हो तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको समझिएगा तो समझने में और भी आसानी होगी। आइए देखते हैं ये उत्व करने वाली संधि। ये वही जो रा बचेगा, यानी कि रू हुआ था, रू के बाद जो उपदेश अनुनासिक से इस संज्ञा होकर तस्लोपा से लोप होकर रा बचता था। तो अब कुछ परिस्थितियां होगी जहां पर रा नहीं मिलेगा और उस रा का पुनः ऊ हो जाएगा, तो यह संधि इसलिए कहते हैं उत्व संधि। और इसका सूत्र है अतोरूर प्लुप्ताद प्लुप्ते। अतोरूर प्लुप्ताद प्लुप्ते, यह सूत्र है इस संधि का। आइए देखते हैं उत्व संधि क्या कहते हैं। यदि रू के ठीक पहले, वही रू जो रुत्व संधि करती थी दूसरे नियम में, उसी रू के ठीक पहले और ठीक बाद में, अर्थात दोनों तरफ, यानी रू के ठीक पहले और रू के ठीक बाद में, अर्थात दोनों तरफ यदि ह्रस्व आ रहे, क्या रहे, ह्रस्व आ रहे, तो शेष बचे रा, रू का रा बचता था तो शेष बचे रा को ऊ आदेश हो जाता है। इस संधि का नाम है उत्व संधि। इसमें क्या होता है, जैसे बता था रू बचता है और रू के पहले यदि ठीक आ बचता है और बाद में भी आ बचता है तो उस जो रू का रा जो बचा रहता है उस रा को पुनः ऊ आदेश हो जाता है अतो रूर प्लुप्ताद प्लुप्ते सूत्र से, जिसको कहते हैं उत्व संधि। आइए यहाँ समझते हैं, सभी संधियों को क्रमशः समझेंगे। यहाँ हम शुरू से बता रहे हैं उदाहरण में कि कैसे कैसे कौन से संधि पर कौन सा नियम लगा और कैसा परिवर्तन हुआ। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं, शिवः प्लस अर्च्य। ठीक है, तो इसमें अब पहला नियम लगेगा जिसका नाम है विसर्जनीयस्य सः। यह सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई वर्ण है तो स हो जाएगा। तो इस सूत्र से क्या हुआ, जो शिव था वो विसर्ग का सा में बदल गया और यहाँ बन गया अर्च्य। फिर इसके बाद जो हम सूत्र पढ़े थे सस जुसो रूह, तो यहाँ पर दूसरा नियम लग जाएगा सस जुसो रू, यानी ये सत्व संधि थी, यानी सा करने वाली, ये रुत्व है रा करने वाली। तो ये सा को रू में आदेश कर देगी, तो यहाँ पर हो जाएगा शिव प्लस रू, ठीक है, और प्लस अर्च्य। अब जब यहाँ पर रू हो जाएगा तो कल भी हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि यदि रू बचता है तो रू की एक सूत्र आता है संस्कृत व्याकरण में उपदेशे अजनुनासिक। उपदेशे अजनुनासिक,
यह सूत्र उपदेश की अवस्था में जितने भी अच होते हैं उनकी इत संज्ञा करता है। तो उपदेशे अजनुनासिक से क्या होगा, से रू के ऊ की, रू में दो अक्षर हैं रा और ऊ, तो राम का जो ऊ होगा उसकी क्या कर देगा, ऊ की इत संज्ञा करता है, इत संज्ञा, इत संज्ञा कर देगा। ये जो उपदेशे अनुनासिक है रा के ऊ की इत संज्ञा कर देगा और शेष बचेगा। फिर ऊ जब इत संज्ञा हो जाएगा तो एक सूत्र आ जाता है तस्य लोपः, और तस्य लोपः से उस ऊ की लोप हो जाएगा, तस्य लोपः। ये क्या करेगा, उस ऊ का लोप कर देगा, ऊ का लोप कर देता है। तस्य लोपः से क्या हो गया, ऊ का लोप हो गया, अर्थात यहां पर क्या बचा, स्यो और रा बचा, फिर अर्च्य बचा। ऐसा रा बचा, फिर रा इसमें मिल जाता था, रा जो आता था वो एक संधि थी रुत्तु, जो हमने पढ़ा था रुत्तु हुआ, इससे इतना पढ़े थे। फिर यही रा मिल जाता था, आगे या पीछे मिल जाता था, लेकिन वहाँ कंडीशन क्या होती थी, उसके पहले आ न हो और बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण न हो। तो यहाँ पर रा के पहले वा में आ है, इसलिए वह नियम नहीं लगेगा। इसमें नियम लगेगा उत्तो संधि का। उत्तो संधि कहती है रा जो आया है उसके पहले भी आ हो और ठीक बाद में भी यदि आ है तो इस जो रा होगा उसका पुनः ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊ बन जाता है। तो ये जो रा है इसका क्या बन जाएगा, ऊ हो जाएगा, स्यु ऊ प्लस अर्च्य। तो जब हम स्वर संधि पढ़ा रहे थे उसमें बताया था यदि आ के बाद ऊ आए तो ऊ का क्या हो जाता है, गुण हो जाता था, गुण संधि हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा गुण संधि से। अब यहाँ गुण संधि का नियम लग जाएगा, गुण संधि का नियम लग के ऊ का हो गया ओ, क्या हो गया, स्यु प्लस अर्च्य, स्यो प्लस अर्च्य हो गया। अब एक और सूत्र आती है पूर्व रूप संधि। तो पूर्व संधि के ए और ओ के बाद यदि आ आता है तो पहले जैसा रूप बन जाता है और ये पहले वैसा रूप बन जाएगा और बन जाएगा स्यो, ए जो आ है इसमें बदल जाएगा, इसको कहते हैं अवग्रह, अवग्रह के चिन्ह में बदल जाएगा और बन जाएगा स्यो अर्च्य, ऐसे रूप बन जाएगा स्यो अर्च्य। अर्थात इसमें क्या है कि जो है भी एक दूसरे से जुड़ा रहता है, यानी कि विसर्ग संधि के जितने भी नियम हैं एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। पुनः देखते हैं इसको, यहाँ क्या था, विसर्जनीय यस्य सा से विसर्ग हुआ, विसर्ग का क्या हुआ, सा हुआ, फिर सा जो है सस जुसोरू से सा का रू आदेश हुआ, फिर रू के ऊ की जो क्या हुआ, उपदेशे अनुनासिक से इत संज्ञा हुई और तस्य लोपा से लोप हो गया, सिर्फ बचा रा, क्या बचा, रा बचा। और रा बचा है, रा के पहले आ है और उसके बाद में आ है, तो यहाँ उत्तो संधि का नियम लग गया। किसका लग गया, उत्तो संधि का, और उत्तो संधि से रा को ऊ आदेश हो गया। जब रा को ऊ हो गया तो यहाँ पर गुण संधि का नियम लग गया, क्योंकि आ के पहले ऊ है इसलिए ऊ क्या हो गया, ओ में बदल गया और बन गया स्यो अर्चा। फिर ये दोनों एक में मिल गए, यहाँ पर पूर्व रूप संधि लग गई और स्यो अर्चा रूप बना। क्या बना, स्यो अर्चा। तो इसको समझाए, इसके अन्य उदाहरण भी हम देखेंगे। तो उत्तो संधि का स्योश आचार्य देख लिया, इसमें कैसा इसका सिद्ध होकर कैसे रूप बना। अब हम साधारण भाषा में बता देंगे कि यह कैसे बन जाता है, अर्थात पूरी प्रक्रिया ना करके डायरेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यदि पूरी प्रक्रिया यदि आपने पहले से सूत्र नहीं पढ़ा है और यह सब सूत्र यदि आप अगली कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में जाएंगे तब पढ़ने को मिलेगा। तो यदि ये सूत्र नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा समझने कठिनाई हो सकती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। यदि इसको और भी आसानी से समझे या इनको डायरेक्ट हम कर देते हैं, सूत्र के नियम आदि ना लगाते हैं, तो जैसे यहाँ रामा प्लस अयम है तो ये रामस हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, रामस प्लस अयम, और ये हो जाएगा रामो अयम।
अब रामो अयम कैसे बना, ऐसा हमने पिछले शिवस प्लस आचार्य में बता दिया है पूरा इसका, यानी कि रूप सिद्धि करके। तो ये रामा प्लस अयम क्या बन गया, रामो अयम बन गया। इसी तरह सह प्लस अपि जो है तो क्या बन जाएगा, सो अपि। क्या बना, सो अपि। कहीं कहीं पर हमें सा अपि या सस अपि भी मिल सकता है इसका विच्छेद। यदि इसका विच्छेद सह अपि पूछे तब भी सही हो और सस अपि पूछे तब भी इसका विच्छेद सही होगा। यदि सो अपि देकर पूछ लेता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सह अपि यदि दिया है तब भी सही है, सस अपि दिया है तब भी सही है, क्योंकि विसर्ग का सा हो जाता है किससे, विसर्जनीय यस्य सह से। इसके बाद कृष्ण प्लस अपि है तो इसमें भी क्या बन जाएगा, कृष्णो अपि। ये जो है ये अवग्रह है, ऐसा इससे यह बनता है कि प्रतीत कराता है कि यहाँ पर पहले से आ था। और रामा अस्ति है तो ये बन जाएगा रामो अस्ति। और बालकः अयम है तो क्या बन जाएगा, बालको अयम। और सह अहम है तो भी क्या बन जाएगा, सो अहम। इन सभी उदाहरणों में यदि हम ध्यान दें तो सा विसर्ग के पहले भी आ है, बाद में भी आ है, विसर्ग के पहले भी आ है, बाद में आ है, विसर्ग के पहले भी आ है और बाद में भी आ। यानी विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी यदि ह्रस्व आ है तो वहाँ पर विसर्ग का उत्त हो जाएगा और ऊ होने के बाद गुण आदि से ओ होकर पूर्व रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि पूछता है संधि का नाम तो उत्त संधि होगा। इतना गहराई से हमें आशा है कि इतना गहराई से जाके नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि रामो अयम में कौन सी संधि है, विग्रह संधि है, फिर या रामो अयम देकर या ऐसे वाक्य दे करके, ऐसे शब्द जो दे करके आपसे इसका संधि विच्छेद पूछ सकता है। तो इसका रामा प्लस अयम भी बन सकता है और रामस प्लस अयम भी विच्छेद बन सकता है, जो आपको दिखे आपके विकल्प में। यदि विकल्प में दोनों है तो दोनों सही होगा। ऐसा है कि दोनों दे ही नहीं सकता है, एक ही विकल्प होगा, तो जो विकल्प है उसको आप सही करिएगा। तो ये पढ़ा हमने उत्त करने वाली संधि जिसका नाम था अतो रूर प्लुप्ता दुप्लुप्ते। इस संधि में हमने पढ़ा विसर्ग के पहले यदि ह्रस्व आ है और विसर्ग के बाद भी यदि ह्रस्व आ है तो उस विसर्ग को जो रू आदेश था, रू का ऊ रा बचा था, रा को ऊ हो जाएगा, रू को फिर गुण आदि होके बन जाएगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, यदि जो कभी पहली बार विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो उनको यह वीडियो थोड़ा कठिन लगा होगा तो इसको वीडियो को थोड़ा थोड़ा या दो एक बार समझने का प्रयास करिएगा और आसानी से समझ आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।